प्यारे साथियों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है महाराज चंद्रबाण की। ये राजा बड़े ही धनी और शक्तिशाली थे। महल में हर चीज़ उनके पास थी। लोग उन्हें सम्मान देते थे। सब कुछ होने के बावजूद भी कभी कभी राजा सोचता कि अंदर से मैं खुश नहीं हूँ। मुझे जो खुशी चाहिए वो कहाँ है। एक दिन राजा ने अपने मंत्री कैलाश चंद्र को बुलाया और कहा कि मंत्री जी, मेरे राज्य के सारे लोग खुश हैं, सुखी हैं। उन्हें देखकर मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल है। मंत्री जी बोले, महाराज कौन सा सवाल, बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। राजा बोले कि क्या कोई आदमी मुझसे भी ज़्यादा खुश है? अगर है तो उसकी खुशी का क्या राज है, ये मैं जानने की बड़ी इच्छा रखता हूँ। मंत्री कैलाश चंद्र जी मुस्कुराए और बोले कि महाराज, ये तो नामुमकिन है। पूरे राज्य में और शायद ही पूरी दुनिया में भी आप जितने खुश कोई हो सकते हैं। आपके पास दौलत, शक्ति, सब कुछ है। आपके एक हुक्म पर हजारों सिपाही अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। कानून बनाने की शक्ति आपके पास है। इन सब के बावजूद भी आपसे ज़्यादा खुश कौन होगा? तो राजा बोले कि ठीक है, ये सब कुछ तो है, मैं खुश भी बहुत हूँ, लेकिन मुझे शक है कि कहीं कोई मुझसे भी ज़्यादा खुश तो नहीं। मुझे ये शक दूर करना है। मंत्री बोले कि महाराज, अगर आप ये सच जानना चाहते हैं कि मुझसे ज़्यादा कोई खुश है या नहीं, तो भेष बदल कर राज्य में घूम आइए, खुद ही आप देखेंगे कि कोई ज़्यादा खुश है या नहीं। राजा खुश होकर बोले कि वाह मंत्री जी, ये तो अच्छा विचार आपने दिया है। मैं अपने रूप को बदल कर चल पड़ता हूँ और अपने राज्य में सब देख कर आता हूँ। राजा ने मंत्री की सलाह मानकर अपना रूप बदल लिया और अपने से ज़्यादा खुश आदमी की तलाश में राज्य में घूमने लगे। थोड़ी दूरी गए थे कि एक छोटे गांव की झोंपड़ी में बांसुरी की मीठी सी आवाज़ सुनाई देने लगी। राजा रुक गए और सोचने लगे कि इतनी प्यारी धुन कौन बजा रहा है। उन्होंने झोंपड़ी की खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। एक नौजवान बहुत ही शांत रूप में बैठा था और बांसुरी बजा रहा था। राजा ने सोचा कि ये नौजवान कौन है। देखने में तो बहुत ही साधारण लग रहा है, पर चेहरा बहुत ही शांत और खुश दिख रहा है। मैं चाहे कितना भी खुश हूँ, ये बांसुरी बजाने वाला आदमी मुझसे ज़्यादा खुश लगता है। इसकी खुशी का राज क्या हो सकता है, जानना ही पड़ेगा। और फिर राजा ने झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। खटखट की आवाज़ सुनकर नौजवान ने बांसुरी रखकर दरवाज़ा खोला। उसने बिना जाने कहा कि आइए श्रीमान, अंदर आइए, क्या पानी लाऊं? राजा अंदर आए और देखा कि नौजवान कितनी गरीबी में रह रहा है। इतने कम संसाधनों में भी इतना ज़्यादा खुश कैसे हो सकता है, ये सोचकर राजा हैरान थे। फिर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान बोला कि मेरा नाम हरी राम है, मैं कुम्हार जाति का हूँ और मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। राजा बोले कि तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। कोई परेशानी नहीं है क्या? तुम्हारा दिन कैसे गुजरता है? हरी राम ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है। सुबह उठकर भगवान को याद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर बर्तन बनाकर बेचता हूँ, जो ज़रूरत होती है वही लेता हूँ। रात को बांसुरी बजाता हूँ और चैन से सो जाता हूँ। मैं एक अनाथ हूँ, पर भगवान हमेशा मेरे साथ है। किस बात की चिंता करूँ? तो राजा की समझ में आ गया कि हरी राम की खुशी का राज क्या है। उसने सोचा कि सच्ची खुशी हमेशा दौलत या शक्ति में नहीं होती, ये आदमी अपने हालात से खुश है। राजा महल में लौटकर मंत्री को बुलाकर बोले कि मंत्री जी, जैसा आपने कहा था मैं भेष बदल कर गया हूँ। वहाँ एक नौजवान बिना किसी परेशानी के बांसुरी बजा रहा था। धन दौलत के बिना वो मुझसे भी ज़्यादा खुश दिख रहा था। तो मंत्री जी ने कहा कि बेशक महाराज, वह खुश है, लेकिन उसकी खुशी स्थायी नहीं है। जब उसके बर्तन बिकेंगे तभी खुशी मिलेगी।
लेकिन आपकी खुशी तो हमेशा बनी रहती है। अगर आप चाहें तो बर्तन बेचने पर रोक लगा सकते हैं, तब उसकी खुशी खत्म हो जाएगी। राजा बोले कि ठीक है, पाबंदी लगा दो। मंत्री ने वैसे ही आदेश दिया। पूरे राज्य में मिट्टी के बर्तनों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। अब हरीराम के पास कोई भी खरीदार नहीं था। उसके पास पैसे खत्म हो गए और अब वह सोच में पड़ गया कि गुजारा कैसे चलेगा। चलते चलते उसने देखा कि किसी बुजुर्ग आदमी के पास लकड़ियां काटी जा रही हैं। हरीराम ने सोचा कि इतनी मेहनत बुजुर्ग कर रहे हैं तो मैं भी मदद कर दूं। उसने कहा कि बाबा जी आप बैठ जाइए, मैं काट देता हूँ। बुजुर्ग बोले कि बेटा तुम क्यों मेहनत करते हो। हरीराम बोला कि मेरे पास काम नहीं है, आपकी मदद करके आपकी मजदूरी ले लूँगा। तो बुजुर्ग ने खुशी खुशी कहा कि ठीक है बेटा, अब हर रोज़ आकर मदद कर दिया करो। हरीराम ने लकड़ियाँ काटने का काम शुरू किया और अपनी मेहनत की मजदूरी लेकर घर आता और खाना खाकर बांसुरी बजाकर चैन से सो जाता। राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी अब पाबंदी लग गई है, लोगों ने कानून मान लिया होगा, लेकिन हरीराम का क्या हाल है। उसने अब रोजी खो दी, जरूर दुखी होगा। मंत्री ने कहा कि हाँ महाराज, कानून पालन हो रहा है। अब हरीराम अपने बर्तन नहीं बेच सकता, शायद दुखी होगा। आप जाकर वेश बदल कर देख सकते हैं। तब महाराज चंद्रभान ने फिर अपना रूप बदलकर हरीराम की झोंपड़ी की तरफ चल दिए। झोंपड़ी के पास पहुँचे तो वही मीठी बांसुरी की आवाज़ फिर से सुनाई दी। राजा चकित रह गया और झोंपड़ी के अंदर झांकने लगा। हरीराम से बोले कि अरे हरीराम, अब तुम अपना दिन कैसे बिता रहे हो। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि चलो तुमसे ही मिलता चलूँ। कैसे हो भाई। हरीराम बोला कि मैं तो मस्त हूँ श्रीमान, आप बताइए आप कैसे हो। महाराज बोले कि मैं भी ठीक हूँ। हमारे राज्य में मिट्टी के बर्तनों पर पाबंदी लग गई है, तो फिर तुम्हारा गुजारा कैसे चल रहा है, तुम्हारा क्या हाल है। तो हरीराम हंसते हुए बोला कि हाँ, थोड़ा नुकसान तो हुआ है, पर ईश्वर की मर्जी है। अब मैं लकड़ियाँ काट कर काम कर लेता हूँ, तो इसी से ही जी रहा हूँ और खुश भी हूँ। भगवान की कृपा से कोई भी तकलीफ़ नहीं है। महाराज चंद्रभान को समझ में आ गया कि हरीराम की खुशी का असली राज उसकी मेहनत और संतोष में है। राजा वापस महल लौट आए और मंत्री कैलाश चंद्र से बोले, मंत्री जी, मैं फिर हरीराम जी से मिला हूँ। अब वह पहले से भी ज़्यादा खुश दिख रहा है। लकड़ियाँ काट कर जो पैसे मिलते हैं उसी में खुश है, खुशी से जी रहा है, बांसुरी की धुन भी बजा रहा है। मंत्री कैलाश चंद्र मुस्कुराए और बोले कि महाराज, ये खुशी भी स्थायी नहीं है, हालात बदलेंगे तो वह अपनी खुशी खो बैठेगा। आप चाहो तो लकड़ियाँ काटने पर भी पाबंदी लगा दो, फिर ये परेशान हो जाएगा। अगले ही दिन राज्य में ऐलान हो गया कि पेड़ों की लकड़ियाँ काटना और उन्हें बेचना अपराध होगा। खबर सुनकर हरीराम सोच में पड़ गया, अब मैं अपना गुजारा कैसे चलाऊँगा। घर से बाहर निकला तो देखा कि नगर के चौराहे पर एक आदमी मटके में पानी रखकर राहगीरों को पिला रहा था। बदले में कुछ लोग उसे पैसे दे रहे थे। हरीराम ने भी सोचा कि मैं भी ऐसे ही करूं, और उसने भी मटका खरीदा और नगर के दूसरे चौराहे पर जाकर राहगीरों को पानी पिलाने लगा। लोग पैसे देते और वह खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगा। दूसरी तरफ महाराज चंद्रभान ने फिर वेश बदलकर हरीराम के पास आए और झोंपड़ी में पहुँचे तो देखा कि हरीराम फिर वही मीठी बांसुरी की धुन बजा रहा है। चेहरा खुश और शांत था। राजा हैरान रह गया और बोले कि भाई, सुना था कि राजा ने लकड़ियाँ काटने पर पाबंदी लगा दी है, तो फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो। हरीराम मुस्कुराए और बोले कि अब मैं चौक पर राहगीरों को पानी पिलाता हूँ और इसी से गुजारा करता हूँ। महाराज फिर महल में लौटकर आए और मंत्री जी से बोले कि मंत्री जी, अब भी आपकी तरकीब काम नहीं आई है। ये नौजवान हर हाल में अपनी आजीविका का रास्ता ढूंढ ही लेता है। मंत्री जी बोले, महाराज आप चाहो तो इसे महल में काम पर लगा दो,
वहाँ की परेशानियों से ये अपनी खुशी खो देगा। महाराज बोले कि ठीक है, इसे महल में लाकर काम पर लगा दिया जाए। अगले दिन ही सिपाही शंकर लाल हरिराम के पास पहुंचा और बोला कि नौजवान, राजा ने आपको आदेश दिया है कि तुम राजमहल के पहरेदार बन गए हो, अभी हमारे साथ चलो। हरिराम हैरान होकर बोले कि मुझे महल में कोई काम नहीं चाहिए, आज तक मेहनत से जो भी मैंने कमाया है उसी से खुश हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। सिपाही बोला कि अगर तुम राजा के आदेश को नकारोगे तो ये उनका अपमान होगा और तुम्हारी जान को भी खतरा है, इसलिए तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। और फिर हरिराम की बात अनसुनी करके वो सिपाही उसे ज़बरदस्ती महल में ले गए। अब वह पहरेदार तो बन गया, तो महीने की तनख्वाह मिलेगी पर रोज़ की मजदूरी नहीं मिलेगी। हरिराम फिर सोचने लगा कि मैं रोज़ मेहनत करके कमाता था, अब केवल महीने के आखिरी दिनों में ही तनख्वाह मिलेगी, तो मेरा रोज़ का गुजारा कैसे चलेगा। तो हरिराम ने सोचा कि अब तो रोज़मर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए मेरे पास पैसे तक भी नहीं हैं, क्यों ना मैं ये अपनी कमर में लटकी हुई तलवार इसे ही बेच दूं और थोड़े पैसे इसके मिल जाएंगे। वह सेठ बद्री प्रसाद जी के पास गया और बोला कि सेठ जी, ये तलवार आप गिरवी रख लीजिए, इसके बदले में मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं रोज़ खा पी सकूं। जब महीने के आखिरी दिनों में तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं आपके पैसे ब्याज के समेत लौटा दूंगा। तो सेठ ने कहा कि ठीक है, अगर नहीं लौटाया तो तलवार बेचकर मैं अपनी रकम पूरी कर लूँगा। पैसे लेकर हरिराम ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से राशन को खरीदा, लेकिन उसे डर था कि महल में किसी को अगर पता चल गया कि तलवार मेरे पास नहीं है तो मुसीबत आ जाएगी। इसलिए वह बढ़ई के पास गया और लकड़ी की एक तलवार बनवाकर अपनी म्यान में डाल ली और कमर में उसे लटका लिया। एक दिन महाराज चंद्रभान फिर से हरिराम की झोंपड़ी के पास से गुजरे तो बांसुरी की धुन सुनकर हैरान रह गए। सोचने लगे कि ये आदमी हर हाल में खुश कैसे रहता है, आखिर इसकी खुशी का राज क्या हो सकता है। राजा चुपचाप महल में लौट आए और मंत्री कैलाश चंद्र से बोले कि मंत्री जी, ये नौजवान तो अब भी खुश है, हमने रोजी रोटी में इसकी रुकावट डाली, महल में जो बुलाकर इसे पहरेदारी का काम भी दिया, फिर भी वह चैन से जी रहा है। तो मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, शायद इसने आज तक कोई भी अपराध नहीं किया है, ना ही कोई ऐसा काम किया जिससे कि इसे पछतावा हो। अगर हम इससे किसी का नुकसान करवाएं या इससे किसी को मौत की सज़ा दिलवाएं तो तभी इसकी खुशी टूटेगी। अगले दिन सुबह राजा ने हरिराम को खुले मैदान में जाने का आदेश दिया। वहाँ अपराधी हरिनाथ खड़ा था। मुख्य पहरेदार जयपाल सिंह ने हरिराम से कहा कि राजा ने इसे मौत की सज़ा दी है, अब तलवार निकालो और इसका सिर इसके धड़ से अलग कर दो। हरिराम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी तलवार लकड़ी की थी। उसने सोचा कि अगर सच में पता चल गया तो मेरी जान भी जा सकती है। हरिराम ने पहरेदार से कहा कि मुझे नहीं पता कि इसने क्या किया है, फिर भी वह काम मुझे ही क्यों करना पड़ा है। तो पहरेदार ने फटकारते हुए कहा कि तुम्हें राजा के आदेश का पालन तो करना ही होगा, चुपचाप इसे करो। तो हरिराम ने आंखें बंद कर लीं और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मैं बहुत ही मुश्किल काम करने जा रहा हूँ, अगर ये अपराधी निर्दोष है तो मेरी तलवार लकड़ी की हो जाए। सभी हैरान रह गए। जब हरिराम ने तलवार म्यान से बाहर निकालकर ऊपर को उठाई तो तलवार लकड़ी की बन चुकी थी। तो पहरेदार दौड़कर राजा के पास गए
और राजा चंद्रबाण खुद भी चौंक गए और उन्हें संदेह होने लगा कि राजा ने हरि राम को बुलाया और पूछा कि तुम्हारी तलवार लकड़ी की कैसे हो गई। तो हरि राम ने सारी सच्चाई बता दी। राजा ने कहा, तो तुमने तलवार शाहूकार के पास गिरवी रखी थी, लेकिन बिना परेशानी के खुश रहना तुम्हें कैसे आता है? मैंने कई तरीक़ों से तुम्हें परखा, पर तुम बिल्कुल भी नहीं टूटे हो। मैं ऐसा खुश क्यों नहीं रह सकता हूँ? हरि राम जी बोले कि महाराज, मेरी खुशी का राज ईश्वर पर भरोसा है। बीते कल की चिंता नहीं, आने वाले कल का फिक्र नहीं है। बस वर्तमान में जीता हूँ और मेहनत करता हूँ। जो पैसे मिलते हैं उसी से खाने पीने का जुगाड़ कर लेता हूँ। रात को दिन की थकान और परेशानियाँ घर पर ही छोड़कर चैन की बांसुरी बजाता हूँ। इसी वजह से मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तो महाराज चंद्रबाण बोले कि अब समझ आया कि खुश रहने के लिए धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है इसमें ही खुश रहो। उन्होंने हरि राम को आदेश दिया कि महल में काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो आता है वही करके खुश रहो। महाराज ने कहा कि हरि राम की सच्ची खुशी देखकर महाराज पर बहुत ही ज़्यादा असर हुआ। उन्होंने उसे इनाम में कुछ सोने की मुद्राएं दी और उसे विदा किया। उसी दिन से महाराज चंद्रबाण ने अपनी व्यर्थ की चिंताओं को छोड़कर नया जीवन जीना शुरू किया। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि खुशी दौलत, पद या मान सम्मान से है, लेकिन असली खुशी अपने काम में मन लगाने से और ईश्वर पर भरोसा रखने से होती है। सवाल ये नहीं कि हमारे पास क्या है, बल्कि क्या हम उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। यही असली सुख है। तो दोस्तों, इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।